हमारी पृथ्वी पर न जाने कितने लोग जन्म लेते हैं, शायद उनकी गिनती करना असंभव सा कार्य है। आज हम आपको बताएंगे विश्व के ऐसे 10 बुद्धिमान लोगों के बारे में जो पृथ्वी को एक वरदान के रूप में मिले। आपको जानकर खुशी होगी कि इनमें से कुछ व्यक्ति भारतीय भी हैं। नंबर 1, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक प्रतिभाशाली भौतिक वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और रसायन शास्त्री थे। उन्हें अब तक का सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। उनके वैज्ञानिक क्रियाओं ने न केवल 17वीं सदी के वैज्ञानिक क्रांति में योगदान दिया था, बल्कि आधुनिक तकनीकों को भी जन्म दिया। आइजैक न्यूटन ने बहुत से नियमों को खोज की और कई आविष्कार भी किए, जिनमें गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों की खोज भी शामिल है। आइजैक न्यूटन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि रंग प्रकाश का एक स्वाभाविक गुण है और जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रतिबिंबित होती है तो ये 7 रंगों में बट जाती है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आइजैक न्यूटन पहले व्यावहारिक दूरबीन के निर्माण करता भी हैं। नंबर 2, आर्यभट्ट। दोस्तों, अब जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपको उनके बारे में जानकर खुशी होगी क्योंकि ये एक भारतीय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान बुद्धिमान आर्यभट्ट की। ये एक प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। दोस्तों, आर्यभट्ट ने ही शून्य की अवधारणा और 1018 तक बड़ी संख्या का प्रयोग की शुरुआत की। इसके साथ साथ आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम दशमलव के बाद 4 अंकों तक पाई के मान की गणना की थी। उन्होंने त्रिभुज और वृत्त के क्षेत्रफल की गणना के लिए फॉर्मूले तैयार किए थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की गणना की और बताया कि ये 62,832 मील है। इसके अलावा पृथ्वी के अक्ष एवं अक्षीय घूर्णन के बारे में सुझाव दिए थे। आर्यभट्ट पहले खगोलीय शास्त्री थे जिन्होंने सौर दिनों की निरंतर गिनती के लिए फॉर्मूले तैयार किए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्रहण चंद्रमा और पृथ्वी की छाया के कारण होते हैं। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकते हैं। उन्होंने पृथ्वी के चपटे होने की अवधारणा की खोज की और बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी थी। नंबर 3, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली एक प्रख्यात गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे। इसके अलावा उन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक क्रांति स्थापित करने में गैलीलियो गैलीली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खगोलीय वेधशाला और दूरबीन का आविष्कार में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। खगोलीय खोज के रूप में उन्होंने शुक्र के विभिन्न चरणों की पुष्टि की, बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों की खोज की और सूर्य के धब्बों का अवलोकन एवं विश्लेषण किया था। गैलीलियो गैलीली ने सैन्य कंपास का भी आविष्कार किया था। नंबर 4, थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन एक प्रख्यात आविष्कारक के साथ साथ एक श्रेष्ठ व्यापारी भी थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के निर्माण में उनके खोजों की प्रमुख भूमिका थी। इसके अलावा अमेरिका की पहली तकनीकी क्रांति में उनकी श्रेष्ठ भूमिका थी। ये ऐसे पहले आविष्कारक थे जिनकी अपनी प्रयोगशाला थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने ही अपने पहले विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। इनका पहला विद्युत बल्ब 40 घंटे तक और दूसरा विद्युत बल्ब 225 घंटे तक चला था। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ही फिल्मी कैमरे की खोज इन्होंने ही की थी। उन्होंने फ्लूरोस्कोप और पुनः चार्ज होने वाली बैटरी का आविष्कार किया था। नंबर 5, लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची एक वास्तुकार, गणितज्ञ, संगीतकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, आविष्कारक, शरीर रचना वैज्ञानिक और लेखक थे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर का चीर फाड़ किया था। लियोनार्डो दा विंची ने दोस्तों टैंक, पैराशूट, हेलीकॉप्टर जैसी वस्तुओं का आविष्कार कर हमारी मदद की है। लियोनार्डो दा विंची एक प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार एवं संगीतकार थे। उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा है। उनकी विभिन्न पेंटिंग्स को संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी में देखा जा सकता है। उनकी रुचि भूविज्ञान एवं विभिन्न स्थानों के नक्शे बनाने में भी थी। दोस्तों, इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये उल्टी दिशा दाएं से बाएं से भी धारा प्रवाह रूप से लिख सकते थे। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस की पिछले कुछ सालों पहले वर्ष 2018 में 76 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस एक ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान रिसर्च सेंटर के निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंस ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल से विकिरण मतलब रेडिएशन निकलता है, जिसे अब हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड विज्ञान से सिद्धांत को अच्छे से समझा था और फिर क्वांटम यांत्रिकी का समर्थन किया था। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में अपने ही सिद्धांतों और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में सामान्य रूप से विचार विमर्श किया है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस की सबसे खास बात यह है कि 65 साल की उम्र में वो अंतरिक्ष में चले गए थे और कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र फ्लोरिडा में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बिना पर्यावरण का अनुभव किया था। लकवाग्रस्त होने के बावजूद वो अपनी सफलताओं से ये साबित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहता है तो उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक विफलता से रोका नहीं जा सकता है। नंबर 7, अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों, अगर कोई इतिहास के सर्वाधिक जीनियस व्यक्ति के बारे में प्रश्न करे तो लगभग सभी के दिमाग में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आ जाएगा। उसके विश्व प्रसिद्ध सापेक्षता के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम भौतिकी यानी कि क्वांटम फिजिक्स में उसकी खोजों ने लोगों के देखने का नजरिया ही बदल दिया। भौतिक जगत के इस शहंशाह अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। आइंस्टीन ने पहली बार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम परिकल्पना के आधार पर
की, जिसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ये क्वांटम भौतिकी की शुरुआत थी और इस कार्य के लिए आइंस्टीन को 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन ने पहली बार अपने विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूले E=mc² द्वारा बताया कि पदार्थ तथा ऊर्जा को परस्पर बदलना संभव है और यहीं से दुनिया परमाणु ऊर्जा से परिचित हुई थी। नंबर 8, समानुजन। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। ये विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक हैं। समानुजन एक ऐसी प्रतिभा थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में रामानुजन ने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण रामानुजन को पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान मिली। रामानुजन ने वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में गणित के 120 सूत्र लिखे और अपने शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेज दिया। हार्डी ने उस शोध को पढ़ा और उन शोध पत्रों से वो इतने अत्यधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का न्योता भी दे दिया था। रामानुजन ने अपने 33 वर्ष के जीवन में 3884 समीकरण बनाए, जिसमें से कई तो आज भी अनसुलझे हैं। नंबर 9, टेरेंस ताओ। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब टेरेंस ताओ 2 साल के थे तो वो 5 वर्ष के छात्रों को उच्चारण करना और संख्याओं को जोड़ने की विधा सिखाते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री और मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी एवं 20 साल की उम्र में अपनी PhD की डिग्री पूरी की थी। उनका IQ लेवल 230 है और वर्तमान में वो 47 वर्ष के। टेरेंस ताओ पूर्णांकों के अंक गणितीय समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए उन्होंने ग्रीन ताओ थ्योरम दिया था। टेरेंस ताओ ने ऑपरेटर स्प्लिटिंग के द्वारा KdV समीकरण का संख्यात्मक विश्लेषण किया था। नंबर 10, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य का नाम तो दोस्तों आपने जरूर ही सुना होगा और कुछ न कुछ आप इनके बारे में जरूर जानते होंगे। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में हुआ था। आचार्य चाणक्य ने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वो सम्राट चंद्रगुप्त के एक भरोसेमंद सहयोगी बन गए थे। इनकी कूटनीति के तहत सिकंदर, जो कि विश्व विजय पर निकला था, उनका भारत विजय करना संभव नहीं हो पाया था। आचार्य चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का विज्ञान लिखा था। चाणक्य ने अपनी इस पुस्तक अर्थशास्त्र में अपने राजनैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया, जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नीति को लोग आज भी अपने जीवन में लागू करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में आपसे विदाई लेते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसके साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद।